अप्रैल 5, भूमि में गिरा दाना। पाठ यूहन्ना 12 अध्याय 20 से 29 वचन। जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु यदि मर जाता है तो बहुत फल लाता है। यूहन्ना 12 अध्याय 24 वचन। पर्व के समय जो लोग यरूशलेम में आराधना करने आए थे उनमें कुछ यूनानी थे। यूहन्ना 12 अध्याय 20 वचन। उन्होंने यीशु के विषय में सुना, इसलिए वे उन्हें देखना चाहते थे। फिलिप्पुस और अंद्रियास ने यीशु को ये समाचार दिया। उत्तर में यीशु ने कहा, वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु यदि मर जाता है तो बहुत फल लाता है। वचन 21 से 24 वचन। यूनानी जो अपने ज्ञान और विद्या के लिए प्रसिद्ध थे, संभवतः वे व्यक्तिगत रूप से उस यीशु को सुनना चाहते थे जिनकी बुद्धि और शिक्षा ने भीड़ को हिला दिया और विरोधियों को शांत कर दिया गया। वे तो यीशु की प्रशंसा अडमायर करना चाहते थे, पर यीशु चाहते थे कि उनकी आराधना अडोर करें। जब फिलिप्पुस और अंद्रियास ने यीशु को इन यूनानियों की इच्छा बताई, यीशु के उत्तर का पहला वाक्य था, वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। वचन 23। यह महिमा यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा ही संभव थी, जैसे एक दाने के मरने से ही नए पौधे का उगना संभव होता है। इस पृष्ठभूमि में हम पौलुस द्वारा कुरिन्थियों को दिए गए संदेश को बेहतर रूप में समझते हैं। यूनानी तो ज्ञान की खोज में है, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय 22-23 वचन। आराधना में हम यीशु को मांस और लहू के 33 वर्षीय यहूदी व्यक्ति के रूप में स्मरण नहीं करना है, और इसीलिए यीशु की तस्वीर रखना भी बिल्कुल आवश्यक नहीं है। पौलुस ने निश्चय जाना, यदि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 16 वचन। अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान की चर्चा करने के पश्चात यीशु स्वयं को इनकार के विषय सिखाते हैं। यूहन्ना 12 अध्याय 25 वचन। अपनी योग्यता और परमेश्वर की सर्वोच्च क्षमता का एहसास ही आराधना है। ये स्वयं को नहीं और परमेश्वर को हाँ कहना, यह आत्मसमर्पण है। यह अधीनता स्वीकार करना है। ग्रहण योग्य आराधना, परमेश्वर के पीछे चलना है, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। यीशु ने आगे कहा, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले। यूहन्ना 12 अध्याय 26 वचन। इब्राहिम के लिए आराधना का अर्थ ये था कि जाकर अपने पुत्र को उस पर्वत पर होमबलि के रूप में चढ़ाना जो परमेश्वर उसे दिखाने वाले थे। उत्पत्ति 22 अध्याय 2-5 वचन। क्रूसित के साथ संगति का स्थान यही है। हम खाली नहीं लौटेंगे। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। इब्राहिम यहोवा यिरे की पुकार के साथ आनंद करता हुआ लौटा। यूहन्ना 8 अध्याय 56 वचन। उत्पत्ति 22 अध्याय 14 वचन। जिस वस्तु को कोई खो नहीं सकता, उसे बचाने के चक्कर में जिस वस्तु को वह रख ही नहीं सकता उसे खो देने वाला मूर्ख नहीं होता है। शहीद जिम इलियट। और ऐसे ही हर दिन का वचन सुनने और मनन करने के लिए बारली, पावरी, सितारा परिवार को सब्सक्राइब करें और मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।